हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की लर्निंग। जी आपने सही सुना, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी हम क्या करेंगे भाई, तो लर्निंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। जी आपने सही सुना, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लर्निंग करेंगे। याद रखिए, जब भी मैं पीरियोडिक टेबल की लर्निंग बोलता हूँ इसको हम दो पैटर्न्स में लर्न करेंगे और दो पैटर्न्स में हमें याद भी रखना है। फर्स्ट पैटर्न जो होगा जिसमें हम पीरियड्स के हिसाब से याद करेंगे, एंड जो सेकंड पैटर्न होगा उसको हम ग्रुप के हिसाब से याद करेंगे। अब ये पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ये मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन आउट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ्स के और साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फर्दर और देखते हैं ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है हमें, तो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स हम याद करने वाले हैं। हमने बात किया कि जितना भी पीरियोडिक टेबल हम इसको दो सेक्शंस में चेकआउट करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स को आप याद करेंगे, और उसके बाद पीरियड्स में आप एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की तरफ एक नजर डालते हैं और सारी चीजों को चेकआउट करते हैं। जब मैं पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप ये कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। कितने होते हैं, वर्टिकल। और ये जो आपके पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स, दिस आर नथिंग बट हॉरिजॉन्टल। क्या होते हैं भाई, तो हॉरिजॉन्टल। इन पीरियड्स का दूसरा नाम रो भी होता है। रो, जैसे ग्रुप होता है रो होता है, वैसे ही आपको हॉरिजॉन्टल अगर दिखेगा तो पीरियड हो गया, और वर्टिकल दिखेगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो ग्रुप हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले ग्रुप को सबसे पहले हम पीरियड्स को समझेंगे, ग्रुप हमारा बाद में आएगा। सबसे पहले हम किसको समझेंगे भाई, तो पीरियड को समझेंगे। पीरियड का मतलब मैंने क्या बोला भाई, तो हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या कि जब मैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव करूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड है। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं हॉरिजॉन्टल मूव करूंगा तो ये जो बॉक्सेस मुझे दिख रहे हैं, इन सारे बॉक्सेस को मैं क्या बोलूंगा भाई, तो पीरियड्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पीरियड्स। अब ये पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें क्या करने हैं भाई, तो लर्न करने हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। क्या बोला मैंने, ये सारे एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर देखो, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये आपको हीलियम दिख रहा है, फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब ये सबको ना हमें याद करना है। हम क्या करेंगे, पहले 1 to 10 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर 11 to 30 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और ये 30 एलिमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। अगर मैं 30 एलिमेंट्स की बात करूँ तो हम पढ़ेंगे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4। इसमें भी हम सिर्फ जिंक तक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं तक के सारे एलिमेंट्स हमारे काम के हैं। इसके बाद के सारे एलिमेंट्स आपको फिलहाल के लिए काम नहीं आएंगे, जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में चले जाएंगे तो इसका काम लगेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पीरियड, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग 1 to 10 एलिमेंट्स की बात हम करते हैं। एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन से सेक्शन में मैंने आपको बताया, सबसे पहला तो भाई है ग्रुप, और ग्रुप के बाद फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है, ग्रुप है। फिर ग्रुप के बाद आपका कौन सा आएगा भाई, तो पीरियड आएगा। उसके बाद ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ वर्टिकल कॉलम। पीरियड्स की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल। और टोटल वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं, 18 कॉलम है। एंड ये 18 कॉलम आपके क्या बनाते हैं भाई, तो 18 ग्रुप बनाते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल के ऐसे अगर मैं डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम बनाऊं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 18 कॉलम्स हैं। पीरियड्स की अगर हम बात करेंगे तो पीरियड्स में देख भाई क्या रहता है, ये हॉरिजॉन्टल रोज रहते हैं, और इसमें टोटल कितने पीरियड है भाई, 7। तो अगर मैंने पीरियोडिक टेबल को वापस एक बार अपने हिसाब से ऐसे ड्रॉ किया है पूरा पीरियोडिक टेबल, तो इसमें अगर मैं ऐसे जाऊँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टोटल कितने पार्ट्स रहेंगे, तो 7 पार्ट्स। अगर 7 पार्ट रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पीरियड। अगर 8 पार्ट रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पीरियड के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि ग्रुप के वैल्यूज बहुत बड़े हैं, 18 ग्रुप है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पीरियड फटाक से शॉर्ट में कंप्लीट आउट हो जाएगा।
चलिए, तो जब हम पीरियड्स की बात करेंगे तो हम पीरियड्स को याद कैसे रखेंगे भाई? फर्स्ट पैटर्न तो शॉर्ट ट्रिक्स और निमोनिक। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? निमोनिक। मतलब क्या निमोनिक मतलब क्या होगा कि आगे के वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो फर्स्ट सबसे पहले हम पीरियड 1 एंड 2 को चेकआउट करेंगे। जब मैं पीरियड 1 और 2 को चेकआउट करूंगा तो इसी के अंदर हम 10 के 10 एलिमेंट्स को कवर आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो इनका डायग्राम देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखेगा। और यहां पर ये जो फर्स्ट एरो आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट रो बोलेंगे। फिर इसके बाद ये सेकंड एरो दिख रहा है, जिसको हम सेकंड रो बोलेंगे। निमोनिक क्या होता है? तो निमोनिक ये रहेंगे आपके, देखिए क्या बोल दिया मैंने निमोनिक में? हाय, हेलो, लिटिल, बीना, बर्निंग, कैश, नोट्स ऑन फायर। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि बीना से पूछा जा रहा है कि हाय, हेलो, लिटिल बीना, आप क्या कर रहे हो? बर्निंग कैश। आप ये जो कैश है, ये कैश को आप क्या कर रहे हो? कैश और नोट्स को आप क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो, भी किधर? फायर पे। तो बीना का जो आंसर है दैट इज नो। तो वापस हाय, हेलो, लिटिल बीना, हाय, हेलो, लिटिल बीना, बर्निंग कैश, नोट्स ऑन फायर। बर्निंग कैश, और कैश कैश कौन से फॉर्म में? नोट्स के फॉर्म में। और किधर बर्न कर रहे हैं? तो ऑन फायर। तो बीना का आंसर क्या है? नो, हम नहीं बर्न कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम चेकआउट करेंगे कि आप स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स कैसे याद रख सकते हैं। चलिए, जब हम एलिमेंट्स के नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले ये जो हाई है, इसमें ये जो रेड वाला एच दिख रहा है, हाई से आपका क्या आ जाएगा भाई? तो हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। फिर ये एच ई है, एच ई से आपका क्या नाम आ जाएगा भाई? तो हीलियम। क्या रहेगा? हीलियम। फिर लिटिल में आपको सिर्फ उठाना है एल आई, एल आई से आपका क्या आ जाएगा भाई? तो लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। फिर बीना, बीना का बी ई उठाना है और इससे नाम आपका क्या आ जाएगा? तो बेरेलियम। क्या नाम आ जाएगा भाई? तो बेरेलियम। फिर इसके बाद बर्निंग, बर्निंग में से सिर्फ आपको बी उठाना है एंड बी से आपका नाम क्या आ जाएगा भाई? तो बोरॉन। क्या हो जाएगा भाई? बोरॉन। फिर उसके बाद कैश में से आपको सिर्फ सी उठाना और सी से आपका नाम क्या आ जाएगा भाई? तो कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। और नोट्स में से सिर्फ आपको एन उठाना है, एन, एन इज फॉर नाइट्रोजन। क्या? एन इज फॉर नाइट्रोजन। फिर ऑन, ये जो ओ है, इससे आपका नेक्स्ट नंबर क्या मेंबर क्या आएगा भाई? तो ऑक्सीजन। फिर ये फायर है, फायर का एफ से आपका क्या आएगा? तो फ्लोरीन। क्या हो जाएगा भाई? तो फ्लोरीन। और ये जो एन है, ये एन से आपके लास्ट मेंबर आएंगे दैट इज नियॉन। आई होप आपको ये समझ में आएगा। वापस अगेन एक बार हम इसे चेकआउट करेंगे। हाय, हेलो, लिटिल बीना, बर्निंग कैश, नोट्स ऑन फायर। हाय, हेलो, लिटिल बीना, बर्निंग कैश, नोट्स ऑन फायर। तो बीना का आंसर क्या है भाई? नहीं, मतलब नो। तो ये जो हाई है, इससे हाइड्रोजन, हेलो से एच ई उठाएंगे और हीलियम, फिर लिटिल से एल आई तो लिथियम, फिर बीना से बी ई तो बेरिलियम, फिर बर्निंग से बी तो बोरॉन, फिर सी से कैश एंड सी से कार्बन, एन से नोट्स, एन से नाइट्रोजन, फिर ओ एन है तो ओ एन का ओ उठाया तो ऑक्सीजन, फायर का एफ उठाया तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर भाई? फ्लोरीन। क्या रखेंगे? फ्लोरीन। और इसके बाद ये जो लास्ट वाला बंदा है, लास्ट वाला बंदा है नियॉन। नियॉन का आपको क्या याद रखना है? एन। तो आई होप आपने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को अच्छे से लर्न आउट कर लिया रहेगा, जिसमें हमने पीरियड 1 और पीरियड 2 को कवर आउट किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, जिसमें हम 11 से लेकर कहाँ तक भाई? 20 तक ये सारे एलिमेंट्स को चेकआउट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट भी देखा जाएगा कि क्या है, कैसा है। चलिए, तो हम पीरियड 2 की बात करेंगे, मतलब पीरियड 2 हो गया। पीरियड 3 की बात करेंगे तो पीरियड 3 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, देखो 11 to 18 तक के सारे एलिमेंट्स से पीरियड 3 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ये बीच में वाइट वाइट क्यों है? जब हम पीरियोडिक टेबल को वापस चेकआउट करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ना ऐसी खाली जगह है, एक मिनट, 11 to 18 रहेगा और यहाँ पर ना ऐसे खाली जगह दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पीरियोडिक टेबल में ना ऐसी कुछ खाली जगह है। ये जो खाली जगह आपको यहाँ पर दिख रही है, यही जगह का काम ये है। तो बाद में एक बार आप वापस पीरियोडिक टेबल चेकआउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स कवर है? 11 to 18 एलिमेंट्स। तो ये 11 to 18 एलिमेंट्स को हम अभी इसी पार्ट में चेकआउट करेंगे। इनका निमोनिक मतलब शॉर्ट ट्री कैसा रहेगा वो ध्यान से सुनिए। चलो, इनके निमोनिक्स को हम चेकआउट कर लेते हैं। इनके निमोनिक्स को अगर हम चेकआउट करेंगे तो क्या बोला? देखो, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और क्या बोला भाई? ना मांग अल्लाह से
पेप्सी, सोडा, कोला और ना। अभी मांग को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और। अब यहाँ पर याद रखो ये ना मतलब व्हाट इज द सिंबल ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ ना, मतलब सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है? तो ना। मांग में से हम एम और जी उठाएंगे। एम और जी मतलब मैग्नीशियम की बात हो रही है। फिर अल्लाह ए एल मतलब क्या रहेगा? एल्यूमिनियम। क्या रहेगा भाई? तो एल्यूमिनियम। फिर एस आई से हमारा नेक्स्ट मेंबर कौन आ रहा है भाई? तो सिलिकॉन। नेक्स्ट मेंबर कौन है भाई? सिलिकॉन। फिर पी से क्या आ जाएगा भाई? तो फॉस्फोरस। पी से क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस। फिर एस है, एस से आपका क्या आ जाएगा भाई? तो सल्फर। वापस देखो, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, पेप्सी का पी उठाया, सल्फर। फिर पेप्सी के बाद सोडा, पेप्सी के अंदर ही डालते हैं ना सोडा। फिर कोला और फिर सोडा का हमने क्या लिख लिया? एस से सल्फर। फिर कोला का सी एल हो जाएगा ना, सी एल से क्या आएगा नाम आएगा? तो भाई क्लोरीन। और ए आर मतलब आर्गन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है कि पीरियड 3 को कैसे याद रखना है। वापस अगेन, ना मांग अल्लाह से या फिर ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और। अभी ना से सोडियम, मांगो से एमजी उठाएंगे मैग्नीशियम, अल्लाह से एल उठाएंगे एल्यूमिनियम, एस आई से सिलिकॉन, पी से फॉस्फोरस, एस से सल्फर, सी एल से क्लोरीन, ए आर से आर्गन। तो ऐसे करके आप पीरियड 3 को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे दैट विल बी अवर पीरियड 4। तो लेट्स मूव ऑन टू द पीरियड 4। जब मैं पीरियड 4 की बात करूंगा तो इसमें देखो भाई ये 30 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब ये 19 से स्टार्ट हो रहा है, 18 पे हमने खत्म किया था, 19 से स्टार्ट हो रहा है और ये 30 तक जा रहा है। चलिए आगे चेकआउट करते हैं, इसका सिंबल क्या रहेगा, इसके निमोनिक्स क्या रहेंगे वो चेकआउट कर लेते हैं। इसका निमोनिक्स बढ़ा क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स अब आपके ज्यादा बढ़ गए। देखो, कटरीना का साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फे को निकाल दो, सी यू समझ में आता है? सी यू, ये वाला सी यू, इसी को मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है सी एंड यू। इसके लिए मैंने यूज किया है सी और इसके लिए मैंने यूज किया यू, सी यू एट जन्नत। वापस, कटरीना का साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फे को निकाल दो, सी यू एट जन्नत। फे को निकाल दो, सी यू एट जन्नत। अब ध्यान से सुनते जाइए। अभी ये जो आपका पैटर्न है, के फॉर कटरीना है, तो यहां पर के से आपका क्या आ जाएगा भाई? के इज अ सिंबल फॉर पोटाशियम, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? पोटाशियम। फिर ये सी ए है, सी ए से आपको कौन सा वर्ड मिल जाएगा भाई? तो कैल्शियम। क्या मिल जाएगा? कैल्शियम। फिर ये एस सी जो दिख रहा है, एस सी से आपका नेक्स्ट नंबर कौन आएगा? तो स्कैंडियम। क्या याद रखना है? स्कैंडियम। फिर टी आई से आपको क्या याद रखना है? टाइटेनियम। क्या याद रखना है? टाइटेनियम। फिर इसके बाद वी है, वी से आपको याद रखना है वैनेडियम। क्या याद रखना है? वैनेडियम। फिर ये सी आर है, सी आर से आपको क्या याद रखना है भाई? तो क्रोमियम। क्या याद रखना है? क्रोमियम। फिर ये एम एन है, एम एन से आपको क्या याद रखना है? मैंगनीज। क्या याद रखना है? मैंगनीज। फिर ये एफ ई है, एफ ई से आपको क्या याद रखना है? फेरस। क्या याद रखना है? फेरस। फिर ये CO, CO से क्या याद रखना है? कोबाल्ट। क्या याद रखना है? कोबाल्ट। फिर निकाल दो का सिर्फ NI से आपको क्या याद रखना है? निकल। क्या याद रखना है? निकल। फिर CU जो है, CU मीन्स द सिंबल ऑफ कॉपर। फिर ZN से आपको क्या हो जाएगा? जन्नत। अबे जन्नत तो ऊपर है ना, ZN से क्या हो जाएगा? ZINC, जिंक हो जाएगा। ZN से जिंक हो जाएगा। अब याद रखना यहाँ पर आपका ना 2 चीज होता है, सबसे पहले तो आपको नाम भी याद हो जाएगा और प्लस उसके सिंबल भी। तो वापस, कटरीना का साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फे को निकाल दो, सी यू एट जन्नत। फे को निकाल दो, सी यू एट जन्नत। कटरीना का के है तो पोटाशियम, कैल्शियम का CA है तो कैल्शियम, साइन से हम उठाएंगे SC तो स्कैंडियम, टीचर से हम TI उठाएंगे। यहाँ पर TEA वाला स्पेलिंग मत लिखना, टीचर TI वाला। और TI से क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। वेरी से हम सिर्फ V उठाएंगे तो वैनेडियम। क्रूअल से हम CR उठाएंगे तो क्रोमियम, बिकॉज इट इज अ सिंबल ऑफ क्रोमियम। देखो यहाँ पर सिंबल्स भी मैंने मेंशन आउट किए। मैंगनीज की बात करेंगे तो MN की अगर मैं बात करूँ तो MN इज अ सिंबल ऑफ मैंगनीज, इसीलिए वही मार्क किया है। FE सिंबल दिख रहा है, मतलब इट इज अ सिंबल ऑफ फेरस की जगह आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो, दैट इज योर आयरन भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है फेको,
को से क्या आएगा, कोबाल्ट, देखो ये वाला नंबर दिख रहा है, फिर निकाल दो का मतलब निकल Na हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ निकल बोलोगे तो भी काम हो जाएगा। फिर Cu दिख रहा है, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। तो आई होप आपको ये सारा का सारा पैटर्न आज का जितना भी हमने किया वो समझ में आया रहेगा। सारे के सारे पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स तक आप अच्छे से याद कर सकते हैं। याद रखिए स्टैंडर्ड 10 तक, स्टैंडर्ड 11 12 तक आपको सिर्फ 30 एलिमेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद जाकर आपको आगे के एलिमेंट शायद ही कोई पूछे, बट एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स आपको परफेक्ट आने चाहिए। तो उसका भी 2 तरीका आपको बताया मैंने, पीरियड के फॉर्म में भी आना चाहिए, ग्रुप के फॉर्म में भी आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, दिस वीडियो में हमने जो कवर आउट किया वो पीरियड के फॉर्म में कवर आउट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ग्रुप के फॉर्म में भी कवर आउट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई यहाँ पर तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाई जा रही है मजेदार तरीके से, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।